ये पाठ फर्स्ट संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र हितोपदेश मित्रलाभ 72 से 84वां पद्य। डॉक्टर मनीषा गोदारा, साचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय, डीपा। आपत्सु मित्रम जान्यात युद्धेशूरम ऋणेषु चिम भार्यां क्षीणेषु वित्तेषु व्यसनेषु च बांधवान्। आपत्ति में मित्र, युद्ध में शूर, उदार ऋण में सच्चा व्यवहार, निर्धनता में स्त्री और दुख में भाई या कुटुंबी परखे जाते हैं, उनकी परीक्षा होती है। आपत्ति में मित्र, युद्ध में वीर, उदार ऋण में सच्चा व्यवहार, निर्धनता में स्त्री और दुख में भाई या कुटुंबी परखे जाते हैं, अर्थात उनकी परीक्षा होती। अपरम च और उत्सवे व्यसने च एव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे शमशाने च य तिष्ठति स बांधवः। और दूसरे, उत्सवे विवाह आदि उत्सव में, व्यसने आपत्ति में, दुर्भिक्षे अकाल में और राष्ट्र विप्लवे राज्य के पलटने में, राजद्वार में तथा शमशाने च और शमशान में यस तिष्ठति जो साथ दे, स बांधव वह बांधव है, वह बंधु है। और दूसरे विवाह आदि उत्सव में, आपत्ति में, अकाल में, राज्य के में शासन के परिवर्तित हो जाने पर राजद्वार में तथा शमशान में जो साथ रहता है वह बंधु है। जम्बू को मुहु मुहु पाशम विलोक्य चिंत्यत, सियार जाल को बार बार देखकर सोचने लगा। दृढ़ तावत अयम बंधः, यह बड़ा कड़ा बंधन है। ब्रूते च और बोला, सखे स्नायु निर्मिता एते पाशा, ये फंदे तांत के बने हुए हैं। तद अद्य भट्टारक वारे कथम एतान दंतै स्पर्शामि, इसलिए आज रविवार के दिन इन्हें दांतों से कैसे छूं। ये फंदे दांत के बने हुए हैं, इसलिए आज रविवार के दिन इन्हें दांतों से कैसे छूं। मित्र यदि चित्ते नान्यता मन्यसे तदा प्रभाते यत् त्वया वक्तव्यम तत्कर्तव्यम। हे मित्र, जो बुरा न मानो तो प्रातःकाल जो कहोगे सो करूँगा। इति उक्त्वा, यह कह करके, तत्समीप आत्मानम आच्छाद्य स्थितः स, ऐसा कहकर उसके पास ही वह अपने को छिपाकर बैठ गया। अनंतर स काक प्रदोष काले मृगम अनागतम अवलोक्य इतस्ततो अन्विष्ये तथा विदम दृष्ट्वा उवाच। अनंतरम स काक, उसके पश्चात वह कौआ संध्या प्रदोष काले, सांझ होने पर, संध्या काल होने पर, मृगम अनागतम अवलोक्य, हिरण को नहीं आया हुआ देखकर, इतस्ततो अन्विष्य, इधर उधर ढूंढते ढूंढते, तथा विदम दृष्ट्वा, उसे उस प्रकार देख करके बोला, सखे किम एतत्, हे मित्र ये क्या है। मृगेन उक्तम, हिरण ने कहा, अवधीरित सुहृद वाक्य से फलम एतत्, उस प्रकार से बंधन में देखकर कौवा बोला, मित्र ये क्या है। हिरण ने कहा, मित्र का वचन नहीं मानने का फल है, मित्र का वचन नहीं मानने का फल है। सियार जाल को बार बार देखकर सोचने लगा, ये बड़ा कड़ा फंदा है, बंधा हुआ है, और बोला, मित्र ये फंदे तांत के बने हुए हैं, इसलिए आज रविवार के दिन इन्हें दांतों से कैसे छूं। मित्र जो बुरा न मानो तो प्रातःकाल जो कहोगे सो करूँगा। ऐसा कहकर उसके पास ही वह अपने को छिपाकर बैठ गया। पीछे वह कौआ सांझ होने पर मृग को नहीं आया देखकर इधर उधर ढूंढते ढूंढते उस प्रकार उसे बंधन में देखकर बोला, मित्र ये क्या है। मृग ने कहा, मित्र का वचन नहीं मानने का फल है। तथा च उक्तम, जैसा कि कहा गया है, सुहृदयाम हित कामानाम यह शृणोति न भाषितम विपत् समनिहिता तस्य स नर शत्रु नंदनः। जो मनुष्य अपने हितकारी मित्रों का वचन नहीं सुनता है, उसके पास ही विपत्ति है और वह अपने शत्रुओं को प्रसन्न करने वाला है। यह जो मनुष्य हित कामा नाम, अपने हितकारी, सुहृदयाम मित्रों का भाषितम वचन
न शृणोति नहीं सुनता है, विपत्सन्निहिता तस्य उसके समीप ही उसके पास ही विपत्ति है, और वही मनुष्य शत्रु नंदनः अपने शत्रुओं को प्रसन्न करने वाला है। काको ब्रूते कौवा बोला, स वंशक क्व आस्ते वह ठक्का है, मृगेनुक्तम हिरण्य का, मम मासार्थी तिष्टि अत्रे मेरे मांस का लोभी यहीं कहीं बैठा होगा। काको ब्रूते कौवे ने कहा, उक्तम एव मया पूर्वम मैंने पहले ही कहा था, अपराधो न मे अस्ति इति न एतद् विश्वास कारणम विद्यते ही नृषेभ्यो भयम गुणवताम अपि। मेरा कुछ अपराध नहीं है, मैंने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा है, अतएव यह भी मेरे संग विश्वासघात नहीं करेगा। यह बात कुछ विश्वास का कारण नहीं है, क्योंकि और गुण और दोष को बिना विचारे शत्रुता करने वाले नीचों से सज्जनों को अवश्य भय होता ही है। अपराधो न मे अस्ति इति न एतद् विश्वास कारण, अर्थात मेरा कुछ अपराध नहीं है, अर्थात मैंने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा है, अतः ये भी मेरे संग विश्वासघात नहीं करेगा। यह बात कुछ विश्वास का कारण नहीं है, क्योंकि गुणवताम अपि नृषेभ्यो भयम विद्यते ही, क्योंकि गुण और दोष को बिना विचारे शत्रुता करने वाले नीचों से सज्जनों को अवश्य ही भय होता है। दीप निर्वाण गंधम च सुहृद वाक्यम अरुंधतिम न जिग्रंती न शृण्वंती न पश्यंती गतायुष। गतायुष और जिनकी मृत्यु पास आ गई है, ऐसे मनुष्य न तो बुझे हुए दीपक की गंध सूंघ सकते हैं, न वित्र का वचन सुनते हैं, और न अरुंधति तारे को देख सकते हैं। और जिनकी मृत्यु पास आ जाती है, आ गई है, ऐसे मनुष्य न तो बुझे हुए दीपक की गंध सूंघ सकते हैं, न मित्र का वचन सुनते हैं, और न अरुंधति के तारे को देख सकते हैं। अरुंधति आकाश में सप्त ऋषियों के तारों के पास एक बहुत छोटा सा तारा है। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जेत तादृशम मित्रम विश्वकुंभम पयोमुखम। परोक्षे कार्यहंतारम पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले, और प्रत्यक्ष और मुख पर मीठी मीठी बातें करने वाले मित्र को पयोमुखम विश्वकुंभम मुख पर दूध वाले विष के घड़े के समान वर्जित छोड़ देना चाहिए। पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले और मुख पर मीठी मीठी बातें करने वाले मित्र को मुख पर दूध वाले विष के घड़े के समान छोड़ देना चाहिए। तथा काको दीर्घम निश्वस्य अरे वंचक किम त्वया पाप कर्मणा कृतम। कौवे ने लंबी सांस भरकर कहा कि अरे ठग, तुमने ये क्या पाप कर्म किया। यतः क्योंकि समलापितानाम मधुरै वचोभिः मिथ्या उपचारैश्च वशीकृतानाम आशावताम श्रद्धाम च लोके किम अर्थीनाम वंचितव्यम अस्ति। क्योंकि समलापितानाम अच्छे प्रकार से बोलने वालों को, मधुरै वचोभिः मीठे मीठे वचनों, मिथ्या उपचारैश्च वशीकृतानाम और मिथ्या कपट से वश में किए हुओं को, आशावताम आशा रखने वालों को, श्रद्धाम च लोके और भरोसा रखने वालों को, धन के याचकों को, किम अर्थीनाम धन के याचकों को, किम वंचितव्यम अस्ति ठगना क्या बड़ी बात है। क्योंकि अच्छी प्रकार से बोलने वालों को, मीठे मीठे वचनों तथा मिथ्या कपट से वश में किए हुओं को, आशा रखने वालों को, भरोसा रखने वालों को और धन के याचकों को ठगना क्या बड़ी बात है, क्या कठिन है। उपकारिणी विश्रब्दे शुद्ध मतौ यह समाचरती पापम तम जन्म सत्य संदम भगवती वसुदे कथम वसी। और हे पृथ्वी, जो मनुष्य उपकारी, विश्वासी तथा भोले भाले मनुष्य के साथ छल ठगाई करता है, उस ठग पुरुष को हे भगवती पृथ्वी तुम कैसे धारण करती हो। और हे पृथ्वी, जो मनुष्य उपकारी, विश्वासी तथा भोले भाले मनुष्य के साथ छल ठगाई करता है, उस ठग पुरुष को हे भगवती पृथ्वी तुम कैसे धारण करती हो।
दोनेन समम सख्यम प्रीतिम चापी न कार्येत उष्णो दहति च अंगार शीत कृष्णायते करम। दुष्ट के साथ मित्रता और प्रीति कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गर्म अंगारा हाथ को जलाता है और ठंडा होने पर काला कर देता है। दुष्ट के साथ मित्रता और प्रीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गर्म अंगारा हाथ को जलाता है और ठंडा हाथ को काला कर देता है। अथवा स्थिति इयम दुर्जनारा, अथवा दुष्टों की स्थिति होती है, दुर्जनों का यही आचरण है। प्राक पादयो पतति खादति पृष्ठमासम कर्णे कलम किम कपि रोत्ति शनै विचितम छिद्रम निरूप्य सहसा प्रविश्यति अशंक सर्वम खलस्य चरितम मश्क करोति। मच्छर दुष्ट के समान सब चरित्र करता है, अर्थात दुष्ट प्राक पादयो पदति खादति पृष्ठमासम, दुष्ट पहले पैरों पर गिरता है, वैसे ही यह मच्छर भी गिरता है। जैसे दुष्ट पीठ पीछे बुराई करता है, वैसे भी यह पीठ में काटता है। जैसे दुष्ट कान के पास मीठी मीठी बात करता है, वैसे ही यह भी कान के पास मधुर विचित्र शब्द करता है। और जैसे दुष्ट आपत्ति को देखकर निडर होकर बुराई करता है, वैसे ही मच्छर भी छिद्र अर्थात रोम के छेद में प्रवेश करके काटता है। मच्छर दुष्ट के समान सब चरित्र करता है, अर्थात जैसे दुष्ट पहले पैरों पर गिरता है, वैसे ही यह भी गिरता है। जैसे दुष्ट पीठ पीछे बुराई करता है, वैसे ही यह मच्छर पीठ में काटता है। जैसे दुष्ट कान के पास मीठी मीठी बात करता है, वैसे ही कान के पास मधुर विचित्र शब्द करता है। और जैसे दुष्ट आपत्ति को देखकर निडर हो बुराई करता है, वैसे ही मच्छर भी छिद्र अर्थात रोम के छेद में प्रवेश कर काटता है। दुर्जना प्रियवादी च न एतद् विश्वास कारणम मधु तिष्ठति जीवाग्रे हृदय हलाहलम विषम। और दुष्ट मनुष्य का प्रियवादी होना विश्वास का कारण नहीं है, उसकी जीभ के आगे मिठास और हृदय में हलाहल विष भरा है। और दुष्ट मनुष्य का प्रियवादी होना विश्वास का कारण नहीं है, उसकी जीभ के आगे मिठास और हृदय में हलाहल विष भरा है। अत प्रभाते क्षेत्रपति गूढ़हस्तम प्रदेशम आगच्छन काकेन अवलोकितः। पीछे प्रातःकाल कौवे ने उस खेत वाले को लकड़ी हाथ में लिए उस स्थान पर आता हुआ देखा। तम आलोक्य काकेन उक्तम, उसको देख करके कौवे ने कहा, सखे मृग हे मित्र हिरण त्वम आत्मानं मृतवत् समदर्श्य वातेन उद्रम पूरित्वा पादान स्तब्धीकृत्य तिष्ठ। पीछे प्रातःकाल कौवे ने उस खेत वाले को लकड़ी हाथ में लिए हुए उस स्थान पर आता हुआ देखा। उसे देखकर कौवे ने मृग से कहा, हे मित्र हरिण, तो अपने शरीर को मरे हुए के समान दिखाकर पेट को हवा से फुलाकर और पैरों को स्तब्ध करके बैठ जा। यदा अहं शब्दम करोमि तदा त्वम उत्थाय सत्वरम पलायिष्यसि। और जब मैं शब्द करूं तब तू झट उठकर जल्दी भाग जाना। मृग तथैव काक वचनेन स्थित। मृग उसी प्रकार से कौवे के वचन से पड़ गया, स्थित हो गया। ततः क्षेत्रपति ना हर्ष उत्फल लोचने तथा विदो मृग आलोकितः। फिर खेत वाले ने प्रसन्नता से आंख खोलकर उस मृग को इस प्रकार देखा। आ स्वयं मृतोऽसि, खुद मर गया है, स्वयं मर गया है। इति उक्त्वा मृगम बंधनान् मोचित्वा पाशान् ग्रहीतुं स यत्नो बभूव। ये तो अपने आप ही मर गया, ऐसा कहकर मृग की फांसी को खोलकर जाल को समेटने का यत्न करने लगा। ये तो स्वयं मर गया है, इता ऐसा कहकर हरिण की फांसी को खोलकर जाल को समेटने का यत्न करने लगा। तथा काक शब्दम श्रुत्वा मृग सत्वरम उत्थाय पलायितः। पीछे कौवे का शब्द सुनकर मृग तुरंत उठकर भाग गया। तम उद्देश्य तेन क्षेत्रपतिना क्षिप्तेन लगुड़ेन श्रृगालोहत। इसको देखकर उस खेत वाले ने लकड़ी ऐसी फेंक कर लकड़ी मारी कि उसे सियार मारा गया।
इसको देखकर उस खेत वाले ने ऐसी फेंक कर लकड़ी मारी कि उससे सियार मारा गया। पीछे प्रातःकाल कौवे ने उस खेत वाले को लकड़ी हाथ में लिए उस स्थान पर आता हुआ देखा। उसे देखकर कौवे ने मृग से कहा, मित्र हरिण, तू अपने शरीर को मरे हुए के समान दिखाकर पेट को हवा से फुलाकर और पैरों को स्तब्ध कर बैठ जा। जब मैं शब्द करूं तब तू झट उठकर जल्दी भाग जाना। मृग उसी प्रकार से कौवे के वचन से पड़ गया। फिर खेत वाले ने प्रसन्नता से आंख खोलकर उस मृग को इस प्रकार देखा, आहा, ये तो अपने आप ही मर गया। ऐसा कहकर मृग की फांसी को खोलकर जाल को समेटने का यत्न करने लगा। पीछे कौवे का शब्द सुनकर मृग तुरंत उठकर भाग गया। इसको देखकर उस खेत वाले ने ऐसी फेंक कर लकड़ी मारी कि उसे सियार मारा गया। तथा चोक्तम, जैसा कि कहा गया है, त्रिभी वर्षे त्रिभी मासे त्रिभि पक्षे त्रिभि दिने अति उत्कटे पापे पुण्य यह एव फलम अश्नुते। जैसा कि कहा गया है कि प्राणी 3 वर्ष 3 मास 3 पक्ष और 3 दिन में अधिक पाप और पुण्य का फल यही भोगता है। जैसा कि कहा गया है कि प्राणी 3 वर्ष 3 मास 3 पक्ष और 3 दिन में अधिक पाप और पुण्य का फल यहाँ ही भोगता है। अतो अहम ब्रवीमि, इसलिए मैं कहता हूँ, बक्ष्य बक्ष्यो प्रीति इत्यादि, इसलिए मैं कहता हूँ कि भोजन और भोजन करने वाले की प्रीति इत्यादि। काका पुनर्आह, कौवे ने फिर कहा, बक्षिते नापि भवता नारो मम पुष्कल त्वयि जीवती जीवा में चित्रग्रीव इव अनग। फिर कौवा बोला, तुझे खा लेने से भी तो मेरा बहुत आहार नहीं होगा। मैं निष्कपट चित्रग्रीव के समान तेरे जीने से जीता रहूंगा। फिर कौवा बोला, तुझे खा लेने से भी मेरा बहुत आहार नहीं होगा। मैं निष्कपट चित्रग्रीव के समान तेरे जीने से जीता रहूंगा। 84वां पद्य संपूर्ण हुआ।